क्या हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो है बी समकोण है और ए बी और बी सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक। इसमें कहता है कि कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी समकोण है, तो मान लीजिए यहाँ पे समकोण हो रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ हम लोग बी रख लिए। उसके बाद ये ए बी सी, ठीक। तो अपने लोगों को सभी को पता है कि समकोण के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए उसमें उसका तो भी जिक्र नहीं किया गया। चलिए ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता होगा कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एक प्रमेय लगता है पाइथागोरस का। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हम इसका जो है तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो तीसरी भुजा यहाँ से हम जो है निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। सभी को पता है ये बात, ठीक। तो इसमें जो है कर्ण ए सी जो है ये क्या है, कर्ण ही ना है। तो कर्ण ये जो है हो गया, तो उसका जो है ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। अब जो है ए बी हमको दिया हुआ है कितना 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या ए सी का वैल्यू दिया है ए सी स्क्वायर बराबर, तो करेंगे क्या यहाँ से, अब जो है ए सी स्क्वायर इस क्या है 24 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 24 को 24 से गुना कीजिए, मतलब 24 का 24 दोबारा कीजिए, ठीक। तो किसी भी संख्या पर जितना पावर होता है हम उसको उतना बार गुना करते हैं, उतना बार मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मान लीजिए ये जो है 24, तो 24 को क्या करेंगे हम, 24 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि क्या कीजिए 24 गुना कर लीजिए। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक। कितना हो गया 6 9 8 17 का 7, हासिल 1 4 1 5, ठीक। तो 24 के जगह क्या लिख लेंगे हम 576 प्लस 7 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग, 7 का स्क्वायर है, इसका भी क्या करेंगे हम पावर 2 है, इसका मतलब कितना बार गुना होगा 2 बार। तो 7 गुना 7 बराबर 49, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 49, ठीक। अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे 9 6 15 का 5 हासिल 1, उसके बाद 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 625 हो गया। अब उसके बाद अपना लोग ये भी जानते हैं कि अगर इधर जो है बराबर के इस साइड स्क्वायर में है तो इधर जा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 625, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा आप लोग, तो कितना आएगा 25। वर्गमूल निकालने के लिए बता दें, पहले वीडियो है इसको बता देते हैं अच्छा से। जैसे ये 625 है, 625 को लगाएंगे कितना बार लगेगा 5 बार में, 5 कम 5 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से लगेगा 25 5 700, फिर 5 से लगेगा, ठीक। तो 625 पर कितना 25 25 5 700 5 625 ऐसे लिखते हैं, तो इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक। जिसका जोड़ा लगेगा उसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, और कितना आ गया 5 गुना 5 बराबर कितना आ गया ये 25। तो यहाँ से जो है कर्ण अपना लोग को निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ से अगर जब तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएगा हम लोगों को, तब जाके जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी फलन हो त्रिकोणमिति का उसका वैल्यू हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब सवाल में पूछा क्या है, तो सवाल में पूछा है पहला देखिए 1 नंबर में पूछा है साइन ए है ना, इसमें देखिए साइन ए और कोमा है कोस ए, मतलब 2 वैल्यू पूछा है। सबसे पहले साइन ए का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन ए है ना, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब जो है ए के लिए ना, इस एंगल के लिए जो है इसका लंब कौन सा हो जाएगा, कोण के सामने की वजह लंब होता है, तो ये हो जाएगा लंब बी सी, क्या हो गया लंब बी सी। और क्या होता है ये इसका आधार होता है ना, लंब मतलब लंब बटे कर्ण, सॉरी कर्ण होता है, तो लंब ये हो गया और कर्ण
ये बड़ी भुजा ए सी, तो कितना आ गया लंब बटे कर्ण मतलब 7/25। ठीक, और दूसरा है इसी में कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अब इसी के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा आधार क्या हो गया ए बी बटे कर्ण ए सी बराबर आधार कितना आ गया ए बी कितना है 24 और कर्ण 25। यहाँ से ये दोनों वैल्यू आ गया, एक नंबर का साइन ए और कोस ए का। अब दूसरा सवाल इसमें और पूछा है क्या, साइन सी और कोस सी, तो दूसरा का भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। साइन सी, तो साइन थीटा बराबर सूत्र हम लोग को पता है कि होता है लंब बटे में कर्ण। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे सी एंगल जो है यहाँ पे क्या है सी, तो मतलब सी के पास जाके हमको देखना है कि इसके लिए कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। तो ये सी, तो हम बोल रहे थे कि जो भी एक्यूट एंगल की बात किया जाएगा तो उसके डायरेक्ट सामने की भुजा क्या होता है लंब होता है। तो यहाँ पे साइन सी मतलब सी की बात कर रहा है, तो सी के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए लंब। तो साइन बराबर क्या था लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा ए बी बटे में कर्ण, तो ए सी है। ठीक, बराबर ए बी का वैल्यू 24/25। ठीक, और उसके बाद फिर दूसरा सवाल इसी में पूछा है कि कोस सी, तो कोस सी का वैल्यू क्या होता है, कोस सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो कोस सी बराबर क्या होता है, हम लोग को पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र आधार बटे में कर्ण। तो अब जो है सी के लिए आधार इसका ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो है लंब है ये आधार ये कर्ण है तो ये आधार होगा। और आधार कौन होता है जिससे इस एंगल का बेस बन रहा है, तो बेस यही है ना बीसी भुजा, तो ये हो गया आधार। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है बीसी बटे में कर्ण ए सी बराबर बीसी कितना है 7/25। तो ये था आपका